मधुबन न्यूज के फास्ट न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के खिरकिया उप सेवा केंद्र पर कृषि मंत्री कमल पटेल ने की शिरकत। बीके उषा ने सम्मानित करते हुए दिया ईश्वरी संदेश। राजयोग द्वारा की गहन शांति की अनुभूति। इंदौर के सुदामा नगर सेवा केंद्र पर नवनिर्मित सभागार के उद्घाटन समारोह। इंदौर जोन के क्षेत्रीय निदेशिका बीके हेमलता, उज्जैन क्षेत्र की संचालिका बीके उषा और भिलाई सेवा केंद्र प्रभारी बीके आशा समेत कई बहनों ने दी शुभकामनाएं। विधायक मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़, पार्षद गुरजीत कौर समेत कई लोग उपस्थित। सांगानेर के एयरपोर्ट ब्रह्मा कुमारीज पाठशाला द्वारा एसएस जैन सुबोध पीजी गर्ल्स कॉलेज में मनाया गया शिक्षक दिवस। बीके आरती ने एकाग्रता की शक्ति बढ़ाने के दिए टिप्स। नोएडा सेक्टर 131 सेवा केंद्र के द्वारा इंदिरा पब्लिक स्कूल में मनाया गया टीचर्स डे। राजयोग शिक्षिका बीके आंचल ने 200 बच्चों को दी नैतिक मूल्यों की जानकारी। बीके राजकुमार, बीके कृष्णा ने कराया राजयोग का अभ्यास। आबू रोड के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धमसरा में कम्युनिटी रिपोर्टर आरजे बीके पवित्र ने जीवन में नैतिकता और व्यवहारिक ज्ञान का बताया महत्व। प्राचार्य भूरा राम ने संस्था के पुनीत कार्यों को सराहा। आध्यात्मिकता द्वारा ही जीवन में सकारात्मक परिवर्तन विषय पर अजमेर के शास्त्री नगर सेवा केंद्र द्वारा क्लब हाउस में आयोजन। बीके आशा ने कहा कि आध्यात्मिकता नकारात्मक को खत्म करता है। ग्वालियर के माधव बाल निकेतन एवं वृद्धाश्रम में सत्संग में बोले राजयोग प्रशिक्षक बीके प्रहलाद, दुआएं लेने पर दिया जोर। ग्वालियर के ब्रह्मा कुमारीज और सिम्स मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कैंसर हिल्स सेवा केंद्र द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन मां गायत्री विद्या मंदिर स्कूल में आयोजित। बीके आदर्श और बीके प्रहलाद ने राजयोग के बताए लाभ। सकारात्मक परिवर्तन वर्ष के अंतर्गत समाज सेवा के नए आयाम विषय पर हरपालपुर उप सेवा केंद्र पर आयोजन। छतरपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके शैलजा ने कहा आध्यात्मिक जागृति ही हमारी रक्षा करेगी। पन्ना सेवा केंद्र द्वारा गवर्नमेंट एक्सीलेंस स्कूल में बच्चों को दिया नैतिक मूल्यों का संदेश। सभी व्यसनों से दूर रहने की कराई प्रतिज्ञा। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में राजयोग द्वारा प्रकृति को दिया गया साकाश। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर जी.आर. अंबावतिया, सेवा केंद्र प्रभारी बीके पूनम ने राजयोग द्वारा मन को सशक्त बनाने और पर्यावरण को शुद्ध बनाने पर दिया जोर। ब्रह्मपुर सेवा केंद्र पर सकारात्मक परिवर्तन लाने में शिक्षकों की भूमिका विषय पर आयोजन। सेवा केंद्र प्रभारी बीके बासंती ने कहा कि शिक्षकों के जीवन में उमंग लाने के लिए स्वयं को जानना और अपने अंदर गुणों का विकास करना जरूरी है। पानीपत के ज्ञान मानसरोवर रिट्रीट सेंटर में शिक्षाविदों के लिए सम्मेलन। हरियाणा सरकार से शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर, पानीपत सर्कल प्रभारी बीके सरना, ज्ञान मानसरोवर के निदेशक बीके भारत भूषण ने शिक्षकों को चरित्रवान बनने का किया आह्वान। शिक्षा मंत्री ने ब्रह्मा कुमारीज द्वारा अध्यापकों को सम्मानित किए जाने पर जाहिर की खुशी। मध्य प्रदेश के मंडला सेवा केंद्र पर शिक्षकों का किया गया सम्मान। सेवा केंद्र प्रभारी बीके ममता, बीके ओमलता, प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर शरद नारायण खरे ने कहा कि शिक्षकों को आध्यात्मिकता से जुड़ना चाहिए। शिक्षक दिवस पर नेपियर टाउन सेवा केंद्र पर संगोष्ठी का आयोजन। शिक्षा ही जीवन का मूल आधार है विषय पर जिला शिक्षा अधिकारी आर.एस. दीक्षित और सेवा केंद्र प्रभारी बीके भावना ने रखे विचार। नरसिंहपुर के तेंदुखेड़ा सेवा केंद्र पर मनाया गया टीचर्स डे। बीके प्रीति ने कहा कि अपने श्रेष्ठ जीवन से श्रेष्ठ शिक्षा देना ही सर्वोत्तम शिक्षा है। एमपी के निवाली सेवा केंद्र पर शिक्षकों को किया गया सम्मानित। बीके साधना, बीके प्रवीण ने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षकों से अपने कर्मों को महान बनाने की दी प्रेरणा। पन्ना सेवा केंद्र के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बीके बहनों ने कहा कि गुरु वह है जो हमें गौरव प्रदान करे। पूर्व प्राचार्य निशा जैन समेत कई शिक्षक उपस्थित।
वहीं मध्य प्रदेश के सिंधवा में रोटरी ज्ञान मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल में शिक्षक दिवस पर ब्रह्मा कुमारीज को किया गया आमंत्रित। बीके छाया, बीके साधना, बीके प्रवीण को किया गया सम्मानित। बिहार के सीतामढ़ी स्थित नानपुर के ब्रह्मा कुमारीज पाठशाला द्वारा शिक्षकों का हुआ सम्मान। पुपरी अनुमंडल के DCLR ललित बाबू, सेवा केंद्र प्रभारी बीके वंदना ने शिक्षकों को अपना आध्यात्मिक विकास करने की कही बात। आगे जोधपुर के तिवनी के सरदार भगत सिंह स्कूल में सभी टीचर्स का सम्मान ब्रह्मा कुमारीज द्वारा संपन्न। सेवा केंद्र प्रभारी बीके बीनू ने शिक्षक दिवस का बताया महत्व। छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव में फॉरेस्ट कॉलोनी में तनाव मुक्त हेतु सकारात्मक चिंतन विषय पर आयोजन। माउंट आबू से बीके भगवान ने किया संबोधित। बीके मंजुषा ने संस्था के बारे में दी जानकारी। बीके रमा ने दिया संस्था का परिचय। बाल विकास मंत्री लता उसेंडी ने रखे विचार। जो वक्तव्य यहाँ पे हमें दिया है, अगर उसे हम दिमाग में ग्रहण कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में हमारे जीवन में वो तनाव नहीं रहेगा, और तनाव नहीं होगा तो जीवन कितना आसान और कितना खूबसूरत होगा। वहीं भुवनेश्वर में जनला के श्री बालाजी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड में यूनिट 8 सेवा केंद्र प्रभारी बीके दुर्गेश नंदिनी ने रखे विचार। बीके कल्पना ने बताई कर्मों की गुहे गति। छतरपुर के लवकुश नगर उप सेवा केंद्र पर नारी शक्ति का किया गया सम्मान। बीके रेखा ने परमात्मा का दिया दिव्य संदेश। शांतिवन में रेडियो मधुबन के ऑफिस में कालाश्री डॉक्टर लता सुरेंद्र ने की शिरकत। बीके सदस्यों से मुलाकात कर भारत की प्राचीन परंपरा का किया जिक्र। मध्य प्रदेश में पीथमपुर के सपना पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल में बीके विद्या ने कराया राजयोग का अभ्यास। एकाग्रता को बढ़ाने की बताई विधि। वहीं राजस्थान के मारवाड़ के पुलिस थाने में बीके भगवान ने आध्यात्मिक ज्ञान का बताया महत्व। स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरिता ने दिया ईश्वरीय संदेश। फरीदाबाद के मुरादाबाद में जादूगर बीके आशीष को पायनीर अवार्ड से किया गया सम्मानित। मुरादाबाद सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुमिता भी रही मौजूद। कोंडा गांव के फॉरेस्ट कॉलोनी में स्व उन्नति हेतु आयोजन। बीके भगवान ने राजयोग द्वारा कर्मेंद्रियों पर जीत पाने का किया आह्वान। इसी तरह शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों के लिए सेमिनार। आदर्श शिक्षक और शिक्षकों के समाज परिवर्तन में भूमिका विषय पर चर्चा। वरिष्ठ राजयोगी बीके भगवान रहे मुख्य वक्ता। सत्युग का लास्ट का जन्म कृष्ण का, उसके तन में परमात्मा प्रवेश कर गई और ये 100 साल तक काम करता है। 1937 से 2037। अब कितना साल चल रहे हैं? 87 साल इस संस्था परमात्मा का कार्य को पूरा हुआ। और ये ज्ञान कोई और नहीं, गीता का ज्ञान। ये काम क्रोध हमारे शत्रु है, उसके पर जीत प्राप्त हुई। फास्ट न्यूज में इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।